महाराज ये बताइए कि जो नागा सन्यासी बनते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होता है? लिंग को तोड़ना, फिर पूर्ण रूप से वो संन्यास ले लेता है। वो कब ये भगत लोग हमारे हैं, ये आलसी हो गए हैं, इसलिए हम लोग को साधन गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 इस बार का महाकुंभ बहुत ही यूनिक है और यूनिक बाबा भी इस बार आए हुए हैं, नागा बाबा आए हुए हैं। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे नागा बाबा से जो कार पर बैठे रहते हैं, कार में ही उनकी दुनिया रहती है और 4 कार अब तक बदल चुके हैं। और उसके बाद एक और नागा बाबा से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि नागा बनते कैसे हैं, कितने साल लगते हैं नागा बनने में, क्या प्रोसेस होता है। और एक और यूनिक चीज़ है जो दुनिया को नहीं मालूम है, वो ब्रह्मचर्य के लिए वो कुछ तुड़वाते हैं, वो कैसे तुड़वाते हैं, ये सारा चीज़ आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, ऐसा वीडियो और कहीं नहीं मिलेगा, केवल भारत दर्शन ब्लॉग पर मिलेगा। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हरिद्वार। हरिद्वार से। हरिद्वार। कब तक यहाँ पे रहना है? अभी यहाँ 1.5 महीना रहना है। 1.5 महीना रहना है। तो ये जो आप बाबा बने हैं, नागा बाबा बने हैं, तो कितने वर्ष हो गए हैं? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। 20 वर्ष पहले आपने घर छोड़ दिया था, हाँ जी, हाँ। तब घर की याद आती है? नहीं, अब नहीं आती। पूरी तरह से संन्यास ले लिया है? हाँ जी, पूर्ण रूप से। काफी साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो कौन से अखाड़ा से जुड़े हुए हैं? श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से। बाबा, आजकल के युवा लोग मोह माया में जो पड़ गए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश है कि अपने माँ बापों की सेवा करो, अच्छा आचरण करो, धर्म के प्रति निष्ठा रखो और एक हो जाओ। सबसे बड़ी बात है एक होना। लोग धर्म से दूर होते जा रहे खराब हैं। हो अभी समाज में लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा। ये मोबाइल, इंटरनेट, ये फिल्मी दुनिया ने हमें सबको, हमारे सनातन धर्म को नीचे डुबा रहा है। ऐसी फिल्म दिखाएगी जो हमारे आने वाले जो युवा हैं उनकी और खींचे। गंदी चीज को ज्यादा लोग देखते हैं, माता पिता को भूल रहे हैं और अपने सनातन धर्म की ओर जो है इसी के कारण नीच हम लोग देखते जा रहे हैं। अच्छा महाराज ये बताइए, महाराज ये बताइए कि जो नागा सन्यासी बनते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या परंपरा होती है? उसके लिए तो बहुत लंबा प्रक्रिया है। पहले तो 12 साल गुरु परंपरा में गुरु के साथ रहना, सेवा, पूजा, आरती, भक्ति, साधना, ये सब सीखना पड़ता है। इसके बाद संन्यास लिया जाता है। 12 वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी। हाँ जी। और उसके बाद ब्रह्मचारी क्या होता है, मतलब स्टेप्स क्या होता है? पहले ब्रह्मचारी 12 साल तक। हाँ जी, फिर अवधूत, हाँ, फिर महापुरुष, अच्छा, फिर संन्यास, फिर संन्यास। हाँ जी। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है जी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है? उसके लिए ऐसा होता है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, सुबह शाम गायत्री जाप करना, जो हमारे गुरुजी ने मंत्र दिया है उसका जाप, पूजा पाठ करना, संध्या पूजा करना और जो गुरु परंपरा है उस पे चलना। अच्छा, तो ये मन से ब्रह्मचर्य का पालन और शरीर से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है? दोनों से क्रिया से ही तो ब्रह्मचर्य खंडित होता है। जब हम अच्छी क्रिया करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, भजन तपस्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो मनुष्य और आकर्षित नहीं होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाश, नरक के पंथ, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ। तो एक परंपरा है कि मतलब अपने मतलब जो लिंग को मतलब कुछ करवाना पड़ता है, उसके लिए नस तोड़वाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ वो जी। क्या परंपरा है? वो परंपरा गुरु लोग करते हैं, जो हमारे सीनियर साधु होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। हाँ। जब नागा सन्यासी बनाते हैं तो उसकी पद्धति पूरी हो जाती है तो फिर ये लास्ट में किया जाता है, लिंग को तोड़ना, फिर पूर्ण रूप से वो संन्यास ले लेता है। वो कंपलसरी है? हाँ जी, हर बाबा के लिए, हाँ जी, नागा बनने के लिए। नागा बनने के लिए। अच्छा, तो उसमें पीड़ा वगैरह भी होती है? हाँ जी, पीड़ा होती है पूरा 2 साल तक। 2 साल तक पीड़ा को झेलना पड़ता है। अच्छा। बिना तपस्या, बिना शरीर को तपे तो कुछ मिलता नहीं है। इसको तो तपाना पड़ता है भट्टी पे, जब तो जाके कुछ आगे बड़े बड़े योगी साधना करते हैं। यानी कि पहले 12 वर्ष तक मन को तपाना पड़ता है, बिल्कुल, इंद्रियों को, उसके बाद शरीर को भी तपाना पड़ता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों साथ में। अच्छा, तो ये देखिए महाराज जी ने बताया नागा बनने कैसे बना जाता है। तो कोई भी बन सकता है? जी जी, बिल्कुल, कोई भी बन सकता। कोई मतलब कंडीशन होता होगा? ये तो देखो उनकी कृपा होती है, अपने आराध्य की कृपा होती है, हर कोई नहीं बन सकता है। साधु बनना बहुत कठिन है।
आसान नहीं है कपड़ा पहन के उतार के फेंक दिए। हम 13 साल में साधु बन गए थे और जब बन गए तो एक बार बन ही गए, फिर पीछे पीछे पलट के नहीं देखे। घर द्वार माँ बाप से रिश्ता कोई नाता नहीं होता है। साधु ओरिजिनल बनो, समाज के लिए बनो, कल्याण करो सबका, यही कहते हैं सनातन धर्म की जय। लेकिन लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता भगवान होते हैं। तो उनसे बड़ा तो इस जगत में तीनों लोक में कोई नहीं है। माता पिता के आगे तो भगवान भी हार गए हैं। पर हम लोग क्या है, बचपन में उन्हीं की चरणों का धूल लेके और अपने 24 पिंडदान, अपने 24 पूर्वजों को हमने स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो माता पिता से आज्ञा लिए हैं? सबसे आज्ञा लेके बनना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप लोगों गृहस्थ में उनके लिए माता पिता सब कुछ है। अच्छा, एक परंपरा है कि भिक्षा मांगना पड़ता है। हाँ, 5 घर में। तो वो कब होता है भिक्षा मांगने की परंपरा? वो होता है 12 साल संन्यास लेने के बाद। अच्छा। हाँ जी। और ब्रह्मचारी अवधूत, हाँ महापुरुष, हाँ जी, उसके बाद भिक्षा मांगने की परंपरा होती है। उसके बाद फिर 12 साल संन्यास लेने के बाद। अच्छा। हाँ जी, 24 साल बाद। यानी कि नागा बनने के लिए 12 साल देना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए महाराज जी ने ये क्या बनाया है आपने? ये शिव जी है, भोलेनाथ जी, शिवलिंग बनाया है आपने। आदिदेव। तो क्या मतलब आप लोगों की साधना क्या, शेड्यूल क्या होता है लाइफ का? शिव जी की साधना, लोगों का भला करना, सबका कल्याण और सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। तो एक चीज सुनने में आता है कि नागा बाबा भी, वीडियो भी बहुत सारा वायरल हो रहा है कि नागा बाबा बड़ा गुस्सैल होते हैं। हाँ, नागा तो क्रोधी होते ही है। हाँ, क्योंकि वो प्राकृतिक के साथ चलते हैं, अपने आग में भस्म लगा रखते हैं। ये भी गर्व होता है। और उनकी भक्ति में कोई विघ्न डालेगा, जैसे कोई आ जाता है चप्पल पहन के, एक चप्पल पहन के आग भी गए हैं। हमारा भक्ति भाव है, यहाँ हम खुला है। यहाँ हमारे सारी देवी देवता ही विराजमान होते हैं। सूक्ष्म रूप में कुंभ मेला चल रहा है। अच्छा, तो देखो सबको नियम कायदे से सब काम करना चाहिए। यानी धर्म विरुद्ध जो आचरण करेगा तब आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल सही कह। वैसे आप गुस्सा पर नियंत्रण पा चुके हैं? बिल्कुल, क्रोध तो करने नहीं चाहिए। काम क्रोध लवलोथ सब नाथ नरक के पंथ। अच्छा। काम क्रोध तो सब नरक की चीजें हैं। इनसे तो जितना साधु संत तो वही है जो संत तपस्या में लीन रहे। काम क्रोध किसी पब्लिक से, जनता से, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने गुरु महाराज का भजन, तपस्या, साधना, योग करना, यही उनका सर्वप्रथम काम है। समाज का कल्याण करना, हर चीज से संन्यास ले लेना, हर चीज परित्याग। यानी कि आपके लिए शरीर है मरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, होता ही है पिंडदान। जब तो संन्यास लिया जाता है। पिंडदान के बगैर जब तो घर नहीं जाना चाहिए। जब तो धर्म का माल धर्म में लगाना चाहिए। ज्यादा पैसा हो जाए तो स्कूल खोलो, शिक्षा का वो करो, क्या हॉस्पिटल खोलो, गरीबों को दान पुण्य करो, कंबल बांटो, अनाज बांटो। क्या तो यही धर्म होता है हमारा सनातन धर्म, यही संन्यास है कि लोगों का भला करना, सबका कल्याण करना, सबका अच्छा हो। अच्छा, गृह जीवन में रहकर भी कोई धर्म का पालन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसकी के लिए गायत्री बनाया गया है डेली। कुछ नहीं होता, एक माला रोज गायत्री जाप करे, कभी गलत नहीं होगा। राधा रानी का नाम ले। तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि सन्यास हर कोई ले? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सब उन्हीं से निकले, हम भी वहीं से निकले, माँ की गोद से। ये तो दुर्लभ होता है, उनकी कृपा होती है ईश्वर की, कोई सन्यास लेता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो गांजा नागा बाबा पीते हैं, गांजा फूकते रहते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ नहीं है, बस शांति के लिए अपने। अच्छा, उससे शांति मिलती है? शांति मिलती है और भक्ति भाव, भजन होता है, मन एकाग्र रहता है। एकाग्र होता है दुनिया में। जो आजकल के जो युवा पी रहे हैं वो गलत है। हाँ, आजकल के समाज में बहुत ज्यादा गलत परंपरा है। वो बहुत गलत। जो युवा पी रहे हैं, जो गांजा वगैरह, गलत है। गलत है ना? गलत है बिल्कुल। मतलब आप ये चीज कह रहे हैं कि युवा, आज के यूथ जो बच्चे वो 80% पी रहे हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। मतलब उनको नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, वो चाहिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। हर हर महादेव। मंगल हो आपका। हर महादेव। हर हर महादेव। किस अखाड़े से जुड़े हुए हैं महाराज जी? श्री पंचायत ये खड़ा महादेव। कब से गाड़ी पर रह रहे हैं? 27 सालों से चौथी गाड़ी है मेरी। अच्छा जी। कौन कौन सी गाड़ी अब तक आपने यूज किया है? अभी तक हमने फिएट, मार्शल, एम्बेसडर और महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो। और गाड़ी पर रहने का आइडिया कहाँ से मिला? ये सब परमात्मा की कृपा है। पहले
घोड़े चलते थे, हाथी चलते थे, ऊंट चलते थे। अभी ये भगत लोग हमारे हैं ये आलसी हो गए हैं, इसलिए हम लोग को साधन गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाह क्या बात है। और देखिए गाड़ी वाले महाराज जी को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, आशीर्वाद लेने के लिए, महाराज जी का दर्शन करने के लिए। आप अपना दान अपने हाथ से करते हैं।